पेट्रोल महंगा होने के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध का पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराया ना बढ़ाने का ऐलान, बोर्ड से हुकूमत उठाएगी। मुल्क भर में मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये मिलेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये और गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी मिलेगी। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 458 रुपये 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। JUIFA, ANP और जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ रही हैं, इसमें हुकूमत का कसूर नहीं। हुकूमत ने कीमतों को कम रखने की कोशिश की। कुछ लोग अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में फौरी कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत बरादराना ताल्लुकात का यादा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी ना आ सकी। अमरीकी खाम तेल WTI 12% इजाफे से $112 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल 8% बढ़कर $109 पर ट्रेड होता दिखाई दिया। एशिया स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1612 पॉइंट्स कम होकर 1,50,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हांगकांग हैंगसेंग इंडेक्स में 0.7% कमी आई, जबकि शंघाई इंडेक्स 1% गिरा। इसके बरक्स जापान के निकी इंडेक्स में 1.26% और कोरियन कॉस्पी में 2.5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। भारतीय स्टॉक मार्केट भी मस्बत रही। ईरान जंग जीतने के दावेदार अमरीकी सदर ट्रंप के कौम से खिताब के अगले ही रोज़ अमरीकी फ़ौज में बड़े पैमाने पर बरतरफियाँ। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बरतरफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने इस्तीफ़ा ले लिया गया। पहली खलीजी जंग इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा लेने वाले जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह उनके नायब जनरल क्रिस्टोफर लनीव को कायम मकाम आर्मी चीफ बना दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 मज़ीद जनरल्स को भी फारिग कर दिया गया। हटाए जाने वाले जनरलों में आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड की क़यादत करने वाले जनरल डेविड हॉर्न और अमरीकी फ़ौज के चैपलन कॉर्प की क़यादत करने वाले मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमरीकी फ़ौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। इसने ईरान में जो बचा हुआ है इसे तबाह करना भी शुरू नहीं किया। सदर ट्रंप ने इशारा देते हुए कहा कि ईरान में पुल, उसके बाद बिजली घर। ट्रंप ने कहा नए रजीम की क़यादत जानती है कि क्या कुछ किया जा चुका है और क्या करना बाकी है। ट्रंप ने कहा कि आबदा हुर्मुज़ को आसानी से खुलवा सकते हैं। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों से तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा हर तबाह इमारत और पुल पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी। वो अमरीका की मजरूह साख है। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की फ़ौज को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो खित्ते में अमरीका के तमाम असासे और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले ममालिक नुकसान से बचना चाहते हैं तो अमरीकियों को अपने इलाके से जाने पर मजबूर करें। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन और अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 को मार गिराने का दावा। मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स के मुताबिक तैयारे को वस्ती ईरान में निशाना बनाया। पायलट के बारे में कोई मालूमात नहीं। ईरानी बहरिया ने केशम जजीरा पर अमरीकी लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावे की तरदीद कर दी। तल अवीव और हैफा समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी फतह मिज़ाइलों से हमले। दिफाई निज़ाम
मिसाइल रोकने में नाकाम, इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स की एक बार फिर खत्ते में अमरीकी इसराइली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों को हदफ बनाने की धमकी। कहा पासदारान इनकलाब की नज़रों से कुछ छुपा नहीं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ, जिसमें 2 इमदादी कंटेनर्स, बसें और एम्बुलेंस तबाह हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई। 26,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। 600 से ज़्यादा स्कूल और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के 15 अरकान को शहीद करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक नहीं की। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले जारी। कुवैत की मिन अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर 2 हफ्तों में तीसरी बार ड्रोन हमला। कई यूनिट्स में आग भड़क उठी। कुवैत का ईरान पर पानी साफ करने के प्लांट और बिजली घर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ईरान ने कहा कि वाटर रिसेलिनेशन प्लांट पर हमला इसराइल ने किया और ये जंगी जुर्म है। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में तेल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ऑपरेशन मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक अबशान गैस फैसिलिटी पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लगी। सऊदी वजारत दिफा का 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फ़ौज के ड्रोन के जरिए उर्दन में अमरीकी फ़ौज के गोदाम पर हमले। अमेरिका और इसराइल के हमलों के 1 माह गुजरने के बाद भी ईरान की मिसाइल दागने की 50% सलाहियत बरकरार है। अमरीकी नशियाती इदारे ने इंटेलिजेंस ज़राए से रिपोर्ट जारी कर दी। कहा ईरान के पास तकरीबन निस्फ मिसाइल लॉन्चर्स और हमला करने वाले ड्रोन हज़ारों की तादाद में हैं, जबकि अपने साहिल के दिफा के लिए भी क्रूज़ मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की रिपोर्ट पर तनकीद। कहा नामालूम ज़राए अमरीकी फ़ौज की कामयाबी की तौहीन करना चाहते हैं। हकीकत में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई है। तर्जुमान पेंटागन ने भी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर गलत करार दे दिया। आबना हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खुलने से मुतालिक करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज होने वाली वोटिंग मनसूख कर दी गई। नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसवदे की मुखालफत की गई। सलामती काउंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान में भी करारदाद के मुसवदे पर इख्तलाफात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से मुतालिक वोटिंग जैसे इक़दाम सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देंगे। आबना हुर्मुज़ 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले के बाद से बंद है। फ्रांसीसी कंपनी का कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ ईरान जंग के बाद पहली बार आबना हुर्मुज़ से गुजर गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा से ज़ाहिर है कि फ्रांसीसी कंपनी का बहरी जहाज़ जुमेरात की दोपहर दुबई से ईरान की जानिब रवाना हुआ। कशम और लाराक के जजीरों के दरमियान एक चैनल से गुजरता हुआ जहाज़ मस्कत के करीब पहुँच गया। फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा का रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल से गुरेज। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के थाना डुमेल पर ख़वारिज के हमले में 10 शहरी शहीद होने वालों में 7 ख़वातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया। हमले में ज़ख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ इलाके में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कई मकामात पर बारिश का सिलसिला आज भी जारी। हंगू के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक, माँ बाप और बेटा जख्मी। पिशावर में नालों का पानी उबलकर सड़कों पर निकल आया है। स्वात, एबटाबाद, मालाकंड, लोअर दीर, सवाबी, दीरबाला और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी बारिश। हड़प्पा में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप और बेटी जाम बहक। तुरबत और गर्दनवा में बारिश के बाद मेरानी डैम भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज जारी। सिंध में घोटकी, ओबाड़ो, डहरकी, मीरपुर, माथेलो, खैरपुर में वक्फे से बारिश। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान नहीं है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मज़ीद वक्त मिल जाए तो वो आसानी से एबना हॉर्मुज़ खुलवा सकते हैं, तेल हासिल करके बड़ी दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए एक बहता हुआ ख़जाना साबित होगा। सदर ट्रंप की कांग्रेस से अगले माली साल में दिफाई बजट के लिए $1.5 खरब मंजूरी की दरख्वास्त।